महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। द्वारपाल, ये बताओ, अंदर से बात नहीं होनी चाहिए, लात खाओगे। इस समय मंत्री शेर सिंह कहाँ हैं? उन्हें महाराज- दरबार में बहुत जल्द बुलाने की। महाराज, आप जानते हैं आपके मंत्री शेर सिंह रैयतों की तरफ देखभाल करने के वास्ते गए हैं। इजाजत हो तो आप फोन द्वारा नहीं बुला सकते हैं। द्वारपाल, जी महाराज। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि मंत्री शेर सिंह को दरबार में बहुत जल्द बुलाया हेलो, जाए। मंत्री शेर सिंह दरबार में आने का कष्ट करें। द्वारपाल, मंत्री साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? ये बता, हाँ, मुझे किस लिए फोन करके बुलाया गया है? मंत्रीवर जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बताओ। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। क्या कहा? महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। अच्छी बात है। इस महल में आपको अनुपस्थित देखते हुए फोन द्वारा बुलाया गया, मिलने का कष्ट कीजिए। जैसे आज्ञा हो द्वारपाल। मैं तो महाराज के पालन का मैं हमेशा जारी हूँ। हाँ, हमेशा पालन करूँगा। तो चलिए शीघ्र ही महाराज से मुलाकात कीजिए और उनकी बात को अपने कानों में डाल कर सुनिए। बहुत अच्छी बात है। महाराज की महाराज की महाराज, इस गरीब आदमी को ड्यूटी पर तो रखा है। आज क्या ऐसी जरूरत पड़ी है जो रात दरबार में बुलाया गया? मंत्री शेर सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हो महाराज? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बताओ, मेरी प्रजा को किसी प्रकार से कोई तकलीफ तो नहीं है? महाराज, आपके रहते हुए, आपके मंत्री के रहते हुए यदि प्रजा को कोई तकलीफ हो गई तो ये जीवन व्यर्थ है। महाराज, बोलो। आपकी प्रजा आपके नाम का जयकारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है शेर सिंह। तुम्हारी ही हिम्मत पर मुझ पर सान आया है। ऋषि और ब्राह्मणों की सेवा का ये फल हाथ आया है, क्योंकि प्रजा की मेहरबानी से मैंने राज पाया है। जब जड़ है खुखली, तो पत्ता कब हरा होगा? न राजा का भला होगा, न प्रजा का भला होगा। महाराज तो आप है। जो प्रजा राजा से है, तो राजा भी प्रजा से है। महाराज, कहावत में भी कहा गया है, जाकर रही भावना जैसी।
हमारे महाराज आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं। मैं जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। शाबाश शेर सिंह, शाबाश शेर सिंह। रब की किरणों की तरह, रब की किरणों की तरह ये चमकती मेरी राजधानी है। सिंह और बकरी पे करते एक घाट पर पानी है। मंत्री शेर सिंह, इस समय मेरे और मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो। तो मंत्री शेर सिंह कहो, मेरे नगरी के और मंत्री शेर सिंह कहो, मेरे नगरी मंत्री शेर सिंह कहो, मेरे नगर के लयती की बोलो खबर करो न पलटी। और लयती की बोलो खबर करो न पलटी। महाराज आपके कहने का मतलब रैयत का क्या हाल है, कैसी सब खबर है? तुम मुझे हाँ बताओ। शेर सिंह, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी रियायत की क्या खबर है। और महाराज सब ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज सब ठीक है, प्रजाति और राज्य में कोई नहीं दुखी। बहुत अच्छा है शेर सिंह, मैं तुझसे ही उम्मीद रखता हूँ। राज्य में कोई नहीं दुखी। महाराज बोलो शेर सिंह। आपके नगर में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जो आज इस जमाने में खुश रहे। बहुत अच्छा है शेर सिंह, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरी प्रजा की देख रेख तुम हमेशा करते रहोगे। महाराज हमारा परम कर्तव्य बनता है, सदियों आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बहुत अच्छा है शेर सिंह, इस समय मेरे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। बहुत अच्छा महाराजन। द्वारपाल ओझा जी और द्वारपाल गोकुल। हाँ हाँ हाँ, बोलिए मंत्री जी। गोकुल ओझा हाँ दोनों भाई, हाँ महाराज का हुक्म है हाँ, महाराज का हुक्म है, कि मेरे सारे परिवार को बुलाया जाए। बुलाया जाए। बहुत बढ़िया। इसी वक्त मैं पूरे परिवार को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ।
नमस्ते भैया, नमस्ते। कालीचरण, कालीचरण, ये शराब पीकर दरबार में क्या? बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और शराब पीकर दरबार में क्या मेरा शराबी के दरबार में या तेरा यकदा और पार करके अंदर से पूरा और पार करके अंदर से पूरा क्या कालीचरण, तूने शराब पी करके दरबार में कालीचरण, मैं तुम्हें क्या समझता था और तू क्या निकला? पिताजी, बोलो। मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब को हाथ नहीं लगाएगा? ये बताओ, जो श्रीराज दरबार में मेरा अपमान हुआ है उसका क्या होगा? हाँ? कुछ नहीं हो पिताजी, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। तो आज मैं इस अपने सिंहासन पर बैठ करके आज प्रतिज्ञा करता हूं
या से काली चलन इस मेरे राज्य में तेरा कुछ अधिकार नहीं है। जो अधिकार होगा मेरे बेटे छोटे का होगा, अजय का होगा। आई बात समझ में? जो कुछ होगा इस राज का मालिक मेरा बेटा अजय सिंह होगा। चिंता मत करो मेरे लाल। स्वामी जी, बोलो महारानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? जो कुछ कहना हो जल्दी कहो। क्या कहना चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि अभी तक मेरा बेटा कालीचरण शराब पी करके आया, आपने उसको सजा दिया, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन जब आपने अपने मुखारबिंद से कहा कि आज के बाद इस रियासत, इस राज का मालिक अजय होगा, मेरे बेटे कालीचरण का कोई भी हिस्सा नहीं है। नहीं, तुम्हारे बेटे कालीचरण का कोई हिस्सा नहीं है। जो मैं कह दिया हूं वो कह दिया हूं। स्वामी जी, इस राज का मालिक मेरा बेटा छोटा अजय होगा। स्वामी जी, बोलो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा जितना अधिकार आपके बेटे अजय का है, उतना ही अधिकार मेरे बेटे कालीचरण का भी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो महाराणा जी, लेकिन तुम्हारे बेटे का हक है, इस राज्य में तुम्हारे बेटे का हक है। लेकिन जब तक ये अपनी आदतों को सुधार नहीं लेगा, दारू पीना बंद नहीं करेगा, और जब दारू पी रहा है तो अय्यासीपन भी करता होगा। स्वामी जी, जब अपनी आदतों का सुधार लेगा तब इस राजधानी में इसका हक होगा। स्वामी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरा बेटा कालीचरण शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा, आपकी हर बात को मानेगा। लेकिन आप मेरे बेटे को इस रियासत से बाहर नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुधरेगा। नहीं जो सुधरेगा। बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और अभी और इसी वक्त स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे बेटे को देख करके जलते हैं। चल रहा हूं। तुम्हारा बेटा दारू पी रहा है और भरे दरबार में मेरा अपमान कर रहा है, और उसी की तार में बतला रही हूं। स्वामी जी, मैं अपने बेटे को मार खाते हुए नहीं देख सकती हूँ। अभी और मारूंगा, और तुम्हें भी मारूंगा। मुझे मारेंगे? जी हाँ, स्वामी जी, और मैं इस राजधानी से, इस राजमहल से अभी इसको भगाता हूं। आप ऐसा नहीं करते। मैं ऐसा करूंगा और जरूर करूंगा। सोच लीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूं? और क्या? तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी ही वजह से बिगड़ रहा है। इसे लेकर के जाओ। इस महल से नहीं जाऊंगी, मेरा भी अधिकार है। स्वामी जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अपने इस अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगी। मुझसे? और क्या? निकलो, निकलो यहाँ से। अलग निरंजन, अलग निरंजन। बाबा कहाँ कहाँ हो? तुमको सुमेरा जय बरना, जय रघुनंदन, जय घनश्याम।
हमेशा खुश रहे। लेकिन गुरुदेव, आज इस राजमहल में आपका आगमन कैसे हुआ है? महाराज, बोलो। आज से मुझे मदद की जरूरत है और अब ये मदद के लिए मैंने आपके पास आया हूँ। बहुत अच्छा आज है हम- गुरुदेव, आप जो मदद चाहते हैं और राज दरबार से तुम्हें भरपूर मदद मिलेगी। ठीक है महाराज, मैं बता रहा हूँ। मेरे गुरु का नाम जो है सत्य प्रकाश, मेरा नाम जो है ज्ञान प्रकाश और मेरे चेले का नाम जो है काल भैरव है। मेरे गुरु सत्य प्रकाश जी जब शरीर छोड़ करके और शरीर त्यागने का और मृत्यु का समय आया तो उसके पहले मुझे एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ज्ञान प्रकाश, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊंगा। मैंने कहा, गुरुदेव जो कुछ बताना है आप बताइए। मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरे पास एक जादुई चमत्कारी माला है और उस माले में वो करिश्मा है कि कोई बीमार आदमी, कोई परेशान आदमी अगर नेत्रहीन होगा तो सर से घुमा देने से उसकी बला जो है खत्म हो जाएगी। और इस माला का प्रयोग जो है अच्छे कामों में करना। मैंने कहा, गुरुदेव ठीक है, और इस माला का मैं प्रयोग जो है अच्छे कामों में करूंगा। एक दिन की बात है महाराज, मेरा चेला जो है काल भैरव मेरे पास आया और कहा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, काल भैरव मैं तुम्हारी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर के सभी तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान दे दिया है। यहाँ तक कि तुम्हें मैं देवी और देवताओं को बस में करने की भी ताकत दे दिया है। काल भैरव क्या कुछ मांगना चाहते हो तुम निसंकोच मांग सकते हो। तो काल भैरव ने कहा कि गुरुदेव आप देने से इनकार न कर दें। मैंने कहा, काल भैरव कि तुलसी वह नर मर चुके, तुलसी वह नर मर चुके जे कछ मांगे जाए, उनसे पहले वो मरे जिनके मुख निश्चित ना है। वो इंसान मर जाता है जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाता है और उससे पहले वो इंसान मर जाता है जो रहने के बाद इनकार कर देता है। काल भैरव तुम मर चुके हो जो मेरे पास मांगने के लिए आए हो। अगर मेरे पास रहेगा तो मैं देने से इनकार कर दूंगा तो मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा। इसलिए काल भैरव निसंकोच मांगो। उसने मेरे गुरु का दिया हुआ माला जो है मुझसे मांग लिया और मांगने के बाद मुझे यह संदेह हो गया कि काल भैरव जो है इस माला का दुरुपयोग करेगा। तो मेरे गुरुजी ने बताया था कि इस माला की ताकत खत्म करने के लिए आपको कैलाश पर्वत पर जाना है। इसलिए मैं दूसरा माला जो है प्राप्त करने के लिए महाराज मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। मुझे जो है साधन की व्यवस्था की जाए। बहुत अच्छा है गुरुदेव, आप कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए साधन का ये इंतजाम जरूर हो जाएगा। ठीक है महाराज, मुझे साधन की व्यवस्था की जाए और सेनापति मैं ये वचन देकर जा रहा हूँ कि अगर आपके परिवार पर कोई आपत्ति आएगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। कहा गया है संत वचन पलटे नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मा की लेखनी कर सकती है लेकिन महात्मा की वाणी नहीं कर सकती है। महाराज मुझे जल्द ठीक है, कोई बात नहीं है गुरुदेव। इस समय मेरे पास मेरे मंत्री शेर सिंह हैं और सेना नायक तो है नहीं। मंत्री शेर सिंह बाबा के लिए घोड़े का प्रबंध किया जाए और इन्हें खाना और पानी की व्यवस्था करके और खजाने से कुछ रकम दे करके इन्हें विदा कर दिया जाए। मैं चल रहा हूँ महाराज, खुश रहो।
महारानी इधर आओ। कहिए प्राणनाथ। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है, इन्हें भोजन कराओ और उन्हें कॉलेज भेज दो। ठीक है प्राणनाथ। और मेरे साथ ये क्या भैया, महाराज के लड़के ने महाराज का पूरा नामो निशान खत्म किया। अरे ललनवा मारा धोखे मार गए, ये ललनवा मारा धोखे मार गए। ये ललनवा मारा धोखे मार गए, हे ललनवा मारा धोखे मार गए। इधर आ रे। इस भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ, मेरी बेइज्जती की गई और तू यहाँ मनोरंजन की गीत गा। बतावा अरे हमारा धोखे में गए। धोखे में मारा गए। काहे के दारू पीते तो है बेटवा, काहे के मारी जाती। ए गोकुल नालायक, वो मेरा बेटा है, बेटा है, इस महल का राजकुमार है। राजकुमार है। मान लो शराब पी लिया, हाँ, मारे अच्छी किए, हाँ, मारा उन्होंने, ये बात अच्छा किया, लेकिन जो की मेरी बेइज्जती की गई, साथ साथ मेरे बेटे का भी अपमान किया गया। और मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे के बदन पर हंटर बरसाया गया, हमको तकलीफ। मेरे कलेजे के टुकड़े पर हंटर बरसाया गया। मैं इस बदले की आग में जल रही हूँ और तेरे को भपक ए गोकुल, तेरा भाई कहाँ गया रे? ए भैया, ए बाजा, ओ मुर्गी के हाथ यहाँ आवा तो का दे। चला रे, क्या रे? ये बता रे, हाँ, इस महल में मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है आपका। हाँ? मेरे बेटे का अधिकार नहीं है? तुम्हारे बेटे का अधिकार है। तो महाराज के सामने तुम दोनों ने क्यों नहीं? हरामजादे, महाराज के साथ साथ हाँ, तुम दोनों भी मुझे देख करके जलते हो और मेरे बेटे को देख करके जलते हो। अच्छा ये बतावा रहिया, पहाड़ महाराज महारानी की बात यह है। मान लो देखिए हमारे मेहरारू को हमारी बात यह है तो हम तू का कर दू। नालायक है, पहले मेरी बात सुन रे, तू नौकर है ना? जैसा ही कहा सही बात सुनबू ना। हाँ, जहर लागत तू, जहर लागत भाई तोहरे महाराज के बाद में हम भाई का कर बतावा। मान लिया हम नौकर क्या करे, वही पीछे में बोल देता हूँ मर मर मारे। तू ठीक कहता है, तू ठीक कहता है। तुम दोनों के बोलने और ना बोलने से कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं ना। बड़े सामने वही पर उठा पड़ेगी। लेकिन देख, मैं भी कसम खाती हूँ कि जब तक महाराज से अपने अपमानों का बदला नहीं चुकाऊंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। तुम तो जानते हो कि जब मेरी शादी हुई 4 साल हो गया मुझे इस मुल्क आसाम में आए हुए, मेरी गोद से मेरी गोद नहीं रही। हाँ तुम, हाँ ठीक, हाँ महाराज ने सोचा हाँ कि अगर महारानी के हाँ कोख से बच्चे का जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, सही बात। तो इस रियासत हाँ का वारिस कौन होगा? कौन होगा? कौन चलाएगा इस राज को? सही बात, कौन चलाएगा राज को? महाराज उदास हो गए। उदास हो गए। उन्होंने एक दिन अपने दिल की बात मेरे सामने रखा, यानी आज तो उन्होंने अपनी बात को कहा। हाँ। क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ कि महारानी अंजना सिंह, हाँ मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ।
यानी महाराज जी ने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता क्या हूँ। मुन्ना, हाँ। जब महाराज ने यह कहा हाँ तो उनकी बात को सुन करके हाँ। मेरे तो ऊपर पहाड़ जैसा टूट पड़ा। अरे पहाड़ टूटेंगे। मैं सोचने लगी, या भगवान, हाँ जब महाराज दूसरी शादी कर लेंगे, सही बात। मेरी हाँ सौत आ जाएगी, आ जाएगी। उसके कोख से हाँ किसी बच्चे का जन्म हो गया जन्म होगा तो इस महल का वारिस वो हो जाए। वही हो जाएगा। सही मैं तो बात। नौकरानी बन के रह जाऊंगी, नौकरानी बन के आप रहेंगे। मेरा बेटा दर दर की ठोकर खाएगा, ठोकर खाएगा। लेकिन मैं भी हाँ ऐसा होने नहीं दूंगी। सही बात। जब मेरी कोख से हाँ किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, तो सही मैंने बात। सोचा हाँ कि जो इस मुल्क आसाम में हाँ सबसे बड़ा जादूगर है, जिसका नाम काल भैरव है, ओ काल भैरव। मैं उसके पास गई। हाँ मैंने काल भैरव के सामने हाँ अपनी बात को रखा। हाँ मैंने कहा, हाँ काल भैरव मेरी मदद करो। सही बात। काल भैरव ने जब मेरी बातों को सुना हाँ तो काल भैरव ने कहा कि महारानी, हाँ तुम्हारी गोद में हाँ बच्चा भी खेलेगा सही और बात। तुम्हारी नसीब भी चमकेगी, वाह भाई वाह। लेकिन मेरी बात को मानना पड़ेगा। अब माने पड़वे करे तब भाई। मैंने सोचा नहीं विचारा, सही बात। तुरंत हाँ कर दिया हाँ कि काल भैरव हाँ तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ काल भैरव ने कहा, क्या कहा? अगर तुम मेरी बात मानती हो हाँ तो एक रात तुम्हें हाँ मेरे साथ हाँ हम बिस्तर होना पड़ेगा, यानी कि उसके रात सुहाग रात मनाना पड़ेगा। नायक क्या तेरे से कोई पूछ रहा है, पूरा एक्टिंग करके बता तो। हाथे गोड़े में बीमारी है ना रे, ओका ठीक कर दे। ए गोकुल, मैंने काल भैरव की बात को मान लिया और एक रात उसके साथ मैंने हम बिस्तर हो गई, यानी कि सुहाग रात मनाया। उसी के कुछ दिन बाद मेरी गर्भ में फिर वही बात, बीमारी ठीक कर दूंगी, यानी कि काल भैरव के खून मान से मेरे भी एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम कालीचरण है। वो महाराज का बेटा नहीं है, वो काल भैरव का बेटा। क्या है वहां लगुआ रे, मौत डालूंगी तेरे को। हे गोकुल, मेरा भी नाम महारानी अंजना सिंह है। मैं जब तक इस मुल्क का आसाम हाँ की बागडोर अपने हाथों में नहीं लूंगी, सही बात। वो महाराज को हाँ जब तक मैं मौत के घाट नहीं उतारूंगी, वाह भाई वाह। उन्हें दुनिया से जब तक मैं दूर नहीं करूंगी, दूर नहीं करोगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। नहीं लोगी आप। सुन, मैं हाँ? तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। गाओ। और किया अपमान जो मेरा उसे अरे न भूल पाऊं। और किया अपमान मेरा उसे कभी ना भूल पाऊं। किया अपमान जो मेरा उसे ना भूल पाऊंगी, और एक दिन इस रियासत की रानी अरे बन के दिखाऊंगी। और एक दिन इस रियासत की रानी अरे बन के दिखाऊंगी। कसम खाती हूँ महाराज, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी,
महाराज, जब तक मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर नहीं करूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। कसम खाती हूँ महाराज, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और एक दिन अपने हाथों से तुम्हें उनके यदम पठाऊंगी। और एक दिन अपने हाथों से तुम्हें उनके यदम पठाऊंगी। महाराज, चैन की बंसी बजा लो, जब तक तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है बहुत से मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगी। ओ दादी, इधर आ। सबसे पहले हाँ मेरे बेटे कालीचरण को बुला के लिए। बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। रहो मेरे लाल, सब ठीक है। ये बताओ हाँ क्या भोजन हो गया कि नहीं? हो गया। भोजन हो गया ना? जी हाँ। मेरे लाल, मेरी माँ। तुम चिंता नहीं करना, आज के बाद तुम्हें महाराज मारेंगे नहीं। ठीक है। और मेरी बात ध्यान करके सुनना। बोलो ना। तुम दोनों भी इधर आओ, चलो इधर। कॉलेज का वक्त हो गया ना? हाँ? मेरा बेटा कालीचरण शरारती लड़का है, क्योंकि मैंने इसको जन्म दिया है, इसकी हर आदत से मैं वाकिफ हूँ, है ना? इसके साथ तुम लोग भी कॉलेज जाओगे, ठीक? जाते समय तुम लोगों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा बेटा कालीचरण ना तो दारू पीने पावे, ठीक? और ना कोई ऐसी हरकत करे जो कि मेरे पास शिकायत आवे, है ना? अगर ये हरकत करता है, शिकायत करता है, तुम लोगों ने मना नहीं किया, हरकत कर दिया तो सजा तुम दोनों को मिलेगी। कोई बात नहीं, मारेगा नहीं है। अगर मेरे बेटे को खरोच भी आ गया ना ठीक है। तुम्हारी मम्मी का ऑर्डर है, हम दोनों भाई तुम्हारे साथ कॉलेज चलेंगे। अच्छा। अगर कोई उल्टी पुल्टी बात किया तेरी मैया का। है? पागल हो गया है? मेरे नजरों के सामने मुझे ही गाली दे रहा है। नौकर है ना? उनकी माँ कौन है रे? बेटा हटो हटो, थोड़ा इधर आ जाओ, तो इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसकी नजर में खोल देती है। मैं कौन हूँ? मेरे लाल, हाँ। कॉलेज का वक्त हो गया, जी हाँ। कॉलेज जाने के लिए तैयारी करो और ऐसी कोई हरकत मत करना। बहुत अच्छे माँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। तुम भी जाओ। मैं भी जा रहा हूँ। मेरे बेटे हाँ तो ध्यान दे करके देखना, कोई हरकत न करने पाओ। कौनो आटा पाँचे न करे पहिए हमारे रहते, क्या है आटा पाँच है? सब गलती न करे पहिए। तो ऐसा क्यों नहीं बोलता है तू? मतलब यार वहार ओ दादी, हाँ मैं जा रही हूँ, हाँ राह की देखभाल करना। ठीक है ठीक है। और एक बात ध्यान करके सुन लो, हाँ अगर हमारे मुख की निकली हुई बातें हाँ अगर महाराज के कानों तक गई बिल्कुल न कहा, तो सोच लेना, बिल्कुल न कहा हम। जितनी तुम्हारी उम्र हो अरे गई है नहीं ना, नहीं 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 उससे मैं कहीं नहीं ज्यादा नहीं कम कर दूंगी। बिल्कुल न ठीक कहा, है? बिल्कुल न कहा। हाँ आज देखा है पहली बार। नमस्कार। मंत्री को ऐसे क्या पहली बार मंत्री की खोपड़ी में मार। अरे साला, मेरी खोपड़ी का बात कर रहा है तू? क्या रे गोकुलवा? अरे ससुर के नाती, ओ मार मारा जो ने इलाका में कहूँ मरवाए न हुई। मंत्री साहब
मानो हमारी बात का, का रे मेरी बात का बोल रहा ना मानो। चुप! कहने का मतलब इतनी दूर लाइन सपाट है, बीचे में चक्रो तो साला बाल कहाँ से आ गया? ये मालिक कुदरत की देन है। कौन है ससुर मालिक? ऐसा साला मुंह लगा नौकर है, इसको मारने पर भी तकलीफ होती है। बदतमीज कमीना साले नालायक। ए गोकुल प्रसाद, आज 6 महीना हो गया आज 6 महीने हो गए। मेरी बेटी काजल, ओ बच्ची काजल। हाँ, पढ़ने गई है कॉलेज में, हाँ, अभी तक आई नहीं। समय हो गया। वो देखो बच्चे आ रहे हैं, वो कहाँ आ रही है? हालत नहीं, वो देखो सिपाद उपाद ले हैं। ठीक है, आने दो। बिट्टी बाबा काहे भाई भाई टाटा भाई भाई टाटा भाई भाई टाटा भाई भाई आज तुमको इतना मारूंगी ना अगर सही नहीं बोलोगे तो। बिट्टी या बहना टाटा बाय बाय। ये कमर क्यों डुलाता है? कमर क्यों डुलाता है? तुम्हारी आदत पड़ी, बहुत मारूंगी। चल पीछे हट, बदतमीज। पापा जी बेटी काजल, नमस्ते करती हूँ आपकी। नमस्ते बेटी। ये बताओ बेटी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा जी कहो बेटी। मेरी पढ़ाई का समाचार आपकी आशीर्वाद से अच्छा और बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटी। किस मेरे किस में इधर आ? मैं कह दी अगर किसी दूसरे के बीच में मत बोला करना। अब बेटी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार मेरी है? पढ़ाई का समाचार बढ़िया चल रहा है पापा जी। ऐसा है कि देखो मेरी पढ़ाई का समाचार बढ़िया चल रहा है। मेरे कॉलेज जाने बहुत समय ज्यादा हो रही है। क्या है नौने पौने 9:15 बहुत मारूंगी। कोई बात नहीं बेटी, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। कोई तकलीफ हो तो हमें बता देना, तुम जा सकती हो शौक से। ये गोकुल इधर आ। तू कॉलेज जा रहा है ना? कॉलेज जा रहा है? तेरा बस्ता कहाँ है? तेरी कॉपी कलम कहाँ है? बस्ता हम वही स्कूल जो बैरी के पेड़ है वही जान के लौट गया, तू का इंतजार कर सके। अब तू पहुंचबे तू ये बता कि तू पढ़ता है या बैरी का पेड़ पढ़ता है? नहीं, बैरी के पेड़ में जाएंगे कि बैर माता हमारा बस्ता देखूं अपन कलम ले टहरत है। और तुम्हारी कोई दवात या कॉपी किताब कोई लेके गया तो क्या करेगा? बैर माता का भी संग है तो बैर माता को मत क्यों चोंच नहीं मार सकत बस्ता में। चल फिर चल चल। साथियों, यही मेरी एक इकलौती बेटी है हाँ, जिसका नाम काजल है। बच्ची कहाँ है? मैं महाराज के यहाँ सेना पद का काम करता हूँ, मंत्री का काम करता हूँ। और मंत्री के पद पर रहते रहते मैं ये चाहता हूँ कि मेरे महाराज इसी तरह अपनी प्रजा का ध्यान रखें। भैया मैं उनके चरणों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर देना चाहता बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया मंत्री है। और महाराज से
कभी किसी दिन आएगा तो बेटी को कह करके शादी करा दूंगा। बहुत बढ़िया सोचे हैं आप मंत्रीवर। जब बच्चे सयान होते हैं हमें जो अब कहूँ लड़का उड़का के जुगाड़ खड़ा ही है। गोकुल प्रसाद, ये जिस दिन परम पिता परमेश्वर का आगमन होगा सही है भाई। उस दिन बेटी बेटा का शादी खुद रह जाएगी। भगवान करे जल्दी शादी हो जाए, पिछली घरे चल जाए। और चलते हैं हम इस वक्त मुल्क आसाम में। मुल्क आसाम में मेरी ड्यूटी है, नहीं तो महाराज ये कहेंगे कि हमारे मंत्री शेर सिंह लापरवाह आदमी हैं, इसलिए मैं चल रहा हूँ गुस्ताखी के लिए। क्षमा भैया मास्टर, आजकल पढ़ाई कई हो तो मोबाइल वाली। अरे पढ़े लिख के हम का कैनी, पढ़े लिख के हम का कैनी, जब प्यार में भई थे गोरिया भाई तूफान। मुन्ना बोल। अच्छा बताओ महाराज तो का काहे का मानते नहीं यार। अबे ओए, उनके अलग बात है, ठीक है ना? चाहे मुझे माने चाहे जिन माने, बताओ तू उनका बेटा न है। उनकी नजर में मैं नहीं हूँ। अगर मान तू बहन लगुआ है। तोरी माई तो बता दे। हराम दादा, काहे का मतलब जैसे तू दूसरे का लड़का रहा महाराज से आपका नहीं मनता, हमका ये तकलीफ। अबे ओए, इसको मेरी माँ जानती है मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ। तो हम माई जान से तू जानबे नहीं करते। मुन्ना, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण? जी हाँ। और सुन, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे राज दरबार के मंत्री वाले जिनका नाम शेर सिंह है। शेर सिंह मंत्री की बात कर रहे हैं? जी हाँ। उनकी लड़की जिसका नाम काजल है। अरे वाह भाई, काजल। मेरा दिल और दिमाग उसी काजल पर लगा रहता है। कहो बोल। वही काजल। अरे यार कभी मैं सुहा बना टूटेगी ऐसे। सुन मेरी बात, जिसका नाम काजल है काजल, और वो मेरे साथ पढ़ती है, मेरा दिलो दिमाग उसी के ऊपर लगा रहता बाबू है। एक बात मेरे मजे की आ गई। बोल। आपका दिल काजल भी लगा है? जी हाँ। काजल का क्या गोरे गोरे गाल है? क्या गोरे गोरे गाल है? काजल का क्या गोरे गोरे गाल है? क्या घूंघराले बाल हैं? क्या घूंघराले बाल है? काजल का क्या चेहरा है? क्या चेहरा है? जैसे तू उसका मेहरा है। गोकुल, इधर आ। तू ज्यादा बोलता है हरामजादा, और मैं तुझे कुछ कहता नहीं हूँ। क्या कहना है? सुन मेरी बात। हाँ। काजल मेरे साथ में पढ़ती है हो। और मैं हाँ। यही सोचता हूँ हाँ। कि मैं काजल को अपनी बना लूं। लेकिन मुन्ना, आज मेरा मन कॉलेज जाने को नहीं है। है? आज मेरा मन ये है हाँ। कि मैं काजल को हाँ। रास्ते में इंतजार करूं। कहो पढ़े न जाबा, कोई आधी रास्ता में बैठा रहा। जी हाँ। और तो हाँ मम्मी पूछिया कि स्कूल गए रहे तो कहा मेरी मम्मी से बोल देना किधर रहे कि कालीचरण कॉलेज गया था। सुन मेरी बात, मैं इंतजार करूंगा काजल का रास्ते में। इंतजार करने के बाद जब काजल आएगी तो मैं उससे थोड़ी सी बात करूंगा। थोड़ी सी बात क्या जी है? हाँ। कहने का मकसद
आई लव यू। आई लंगी यही उसे कहेंगे आप आई लव यू। जी हाँ। ओकरा इंतजार में तो हाँ निकल जाता है जी। और मैं हाँ, काजल का इंतजार करके हाँ, मैं उससे प्यार की बातें करूंगा। आवा तो है, अगर वो तुझे मानती है तो ठीक है, हाँ, नहीं तो मैं उसके साथ में जबरदस्ती करूंगा, सुन ले एक बार। क्योंकि मेरा दिल और दिमाग घूम चुका है। मार दिमाग घूमगा हमका कौनो खाए की आने में निहुरा दे। क्या? हमका वही निहुरा दे जो हम देखी ना नहीं हमारे ऊपर चिर्री गिरे तो हमारा मन खराब होए। तू पागल हो जाता है हमेशा। मैं पहले उससे प्यार की बातें करूंगा, हाँ, ये अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं जाओ। नहीं तो कालीचरण को हाँ, सब घी आता है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो कालीचरण की यही बुरी करना जानता है। ये बात। सुनो मेरी बात, जी। मैं चल रहा हूँ मिलने के लिए उसे, क्या? ठीक है ना? हाँ, और तोहरे बिना यादना अरे उदास सावर गोरी रे काजल, आओ ना मेरे साथ, आओ। अरे तू जा। काजल, वाह काजल, हम काजल रही हम काजल रही भरसा रही। मेरी नजर में तू ही काजल बन गई। और तोहरे बिना यादना अरे उदास सावर गोरी रे तोहरे बिना यादना उदास हो। तोहरे बिना यादना उदास सावर गोरी रे तोहरे बिना यादना उदास हो। जब से पहले गोरी तू नहीं हरवा, जब से पहले गोरी काजल, आओ ना मेरे साथ, आओ ना। कहाँ जा? जब से पहले गोरी तू नहीं हरवा, कहीं निकला के गोरी खेत खाली हरवा। तोहरे बिना सब कुछ, तोहरे बिना सब कुछ उदास सावर गोरी रे तोहरे बिना